आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक मशहूर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर जो कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर जैसे नहीं लग रहे हैं थैंक यू मिस्टर सो मच। अजीत जोशी जी। सर वडोदरा से हैं और सर सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं यही पुट अप कर रहा हूँ कि आपके हुलिये से आप बहुत फैशनेबल लग रहे हैं और ट्रेंडी लग रहे हैं। जॉर्डन भी पहने हुए हैं आपने। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सुनते ही माइंड में आता है टीका लगा हुआ, कुर्ता पहना हुआ, हाथ में रतन और अंगूठियां। और टैटू भी बनवाए हुए हैं आपने, तो टैटू भी नहीं होते। लेकिन सर के हाथ में है एप्पल वॉच, कानों में है कुंडली, नीचे है जॉर्डन। तो सर इसका लुक का रीजन बताइए आप थोड़ा। फर्स्ट रीज़न तो ये है ना कि एक्चुअली स्टार्टिंग से बचपन से ही मुझे मतलब एक्टर बनने का शौक था। ठीक है, तो एक्टर बनने का शौक था, सिंगिंग का भी मतलब काफ़ी था मुझे पैसन। तो फर्स्ट रीज़न तो यही है। ठीक है, उसके बाद में एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स मैं जो देखता हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत क्वांटिटी बढ़ रही है। तो वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में तो कुछ और होते हैं, बट जब कैमरे के सामने आते, जब यानी कि लोगों के सामने आते, तो वो टीका निकाल लेते हैं, माला पहन लेते हैं, कुर्ते पजामा पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं। तो मेरा वो बिल्कुल ही नहीं है। जो है सामने है, ठीक है ना, छुप छुपा के कुछ करना नहीं है। जो भी अपने को जैसे हैं वैसे ही रहना है, सीधी सी बात है। तो ये है मेरा, यही है माइंड के अंदर। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी अवार्ड शो में जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, तो अपने क्लाइंट के यहाँ पे, एक बार तो अपने क्लाइंट के यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के चला गया था। अच्छा। तो उन्होंने ये समझा, कुछ और तो नहीं समझा कि कोई और आ गया? काफ़ी मतलब लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ा मुझे। तो गाड़ी लेके गया था मैं, बाई कार गया था, तो करीबन 700 750 किलोमीटर। तो गाड़ी के अंदर कंफर्टेबल शॉर्ट्स ही होता, तो मैं शॉर्ट्स में ही चला गया। तो फिर मैं क्या, कपड़े कहाँ चेंज करना है, ऐसे ही चलो, तो क्लाइंट से मिलना है। तो क्लाइंट का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो था थोड़ा कि यार पंडित जी आप पंडित जी से लगते नहीं हो। मैं क्या, जो हैं वो ऐसे ही है, अब क्या करें। तो सर वैसे आजकल जैसे एस्ट्रोलॉजी को बहुत लोग बिजनेस बना रहे हैं और ये है एक बहुत ही सेक्रेड साइंस है, बिल्कुल कैलकुलेशन है। हर चीज़ आप लोग स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, या मतलब आम जनता कैसे परखे कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है, कौन सा नहीं है? क्या मतलब, क्योंकि देखो हर किसी के पास जाके वो टेस्ट तो नहीं करा सकते कि बात वर्क करी नहीं करी। तो इम्प्रेशन मतलब कैसे वो समझे इम्प्रेशन से या बातों से कि एक्चुअली क्या है कि एक तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज क्या है ना कि किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आदमी कभी भी जो है, जैसा वो है, वो कभी भी खुल के बाहर नहीं आएगा लोगों के सामने। ठीक है, अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, कभी भी मैं तो एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर मोस्टली यही रिकमेंड करता हूँ अपने जितने भी क्लाइंट हैं। देखो क्या होता है ना कि एक बहुत ही मतलब पुरानी एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो सबसे पहली बात तो आप ईश्वर की शरण में रहोगे, भगवान की शरण में, ऊपर वाले की शरण में रहोगे, तो आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी जिससे आप ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स के अंदर आके आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़े, या फिर कोई डॉक्टर के पास जाना पड़े, या फिर कैसी भी मतलब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। ठीक है, तो आप भगवान के शरण में रहोगे तो आपकी सारी कष्ट पीड़ाएं ऐसे ही घट जाएगी, ऐसे ही दूर हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी बात कि एस्ट्रोलॉजर्स एक्सपीरियंस कैसा है एस्ट्रोलॉजर का। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस देखो। ठीक है, उसको कितने साल हो गए इस फील्ड के अंदर, उसके रिव्यूज़ देखो। ठीक है, उसको पूरा जांचो परखो, उसके बाद ही अपना कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ में शेयर करो। डायरेक्टली किसी के साथ शेयर मत करो, कि एक्चुअली मैं जहाँ तक कि जानता हूँ, जहाँ तक कि मैंने देखा, बहुत ज़्यादा फेक हो गए और लोगों में एक्चुअली क्या पेशेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो गए जिनमें पेशेंस नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर तो कोई मैजिशियन है, मतलब कोई मैजिक कर देगा, कोई छड़ी घुमा देगा और हाथों हाथ उनको ऐसा कोई लाइफ में रिजल्ट मिल जाएगा जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रार्थना करनी पड़ती है, हवन पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर जाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर हैं वो दूर हो जाएं, हमारी कोई मनोकामना है वो पूरी हो जाए। भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, तो ईश्वर ही हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारा जन्मदाता ही वो है, हमें हमारी सारी प्रॉब्लम वही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करता है। मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि हवन अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो जाप मंत्र शास्त्रों के अंदर लिखे हैं, जिससे फल मिलता है, जिनसे परिणाम मिलता है, जो सामग्री हवन के अंदर डालने से परिणाम मिलता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें करते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप उसको परखो, जानो, समझो, उसके बारे में पूरा एनालाइज करो, उसके बाद ही अपनी कोई प्रॉब्लम उसके साथ शेयर। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में
बड़े आसान से सवालों के जवाब देकर, जैसे कि इंडिया जीतेगी मैच, यस या नो, ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हो लाखों के इनाम। आपको बस अपना आंसर सेलेक्ट करना है, अमाउंट और स्लॉट्स अपने हिसाब से बुक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। यहाँ की एक एडवांटेज और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको विनिंग अमाउंट पहले ही दिख जाता है और जितना दिखता है उतना ही अमाउंट आप जीत सकते हो। और अगर आपको अपनी खुद की स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, 11 प्लेयर की टीम बनाने में आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो आप MVP भी खेल सकते हो। आप एक प्लेयर सेलेक्ट करो जो आपकी नैया पार लगा सकता है और उसके साथ कॉन्टेस्ट में एंटर करो और तब भी आप लाखों के इनाम जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो रियल 11 ऐप को और यूज़ करो हमारा प्रोमो कोड रियल हिट। फिलहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर हमने एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी बात करी है अपने बाकी पॉडकास्ट में। हम कुंडली के थ्रू काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर। आपने बताया कि आप फेस रीडिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, हाउ डू यू डू दैट, और आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या घर की प्रॉब्लम्स, क्या क्या फेस से क्या क्या चीज़ें कर सकता है एक आदमी? बिल्कुल, देखो एक्चुअली आपने मोस्टली कभी देखा होगा कि माँ बाप जो होते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, तो पेरेंट्स को ले लो। एक्चुअली क्या है कि जब कोई बच्चा परेशान होता है, उदास होता है, वो आपको घर में रिएक्ट नहीं करेगा उस टाइप से, अंदर ही कोई चीज़ उसके होगी, ठीक है। बट उसके चेहरे से उसके माँ बाप को पता चल जाता है कि यार ये बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं उदास है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्यों? एक्चुअली वो कंटिन्यू आपके फेस को उन्होंने पूरा देखा है, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन जो है, फेस के एक्सप्रेशन उन्होंने नोट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही एक एग्जाम्पल हो गया कि फेस कैसे रीड करते हैं। क्योंकि सर अगर पेरेंट्स की आप बात कर रहे हो, वो तो एक इमोशनल कनेक्ट है, हम 24 घंटे उनके साथ रहते हैं तो वो परख लेते हैं। लेकिन एक आपके पास आके एक स्ट्रेंजर आया, फिर आप फेस में ऐसा, हाथ में तो रेखाएं होती हैं, चलो फेस पे क्या होता है और कैसे? एक्चुअली फेस पे हमारी मस्तिष्क की जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये हमें इनसे पता चलता है, ठीक है। जो ये ऐसे लाइंस बन, बिल्कुल, लाइंस जो होती है, ये लाइंस की पूरी स्टडी होती है, ठीक है। हाथ की रेखाएं जो होती है, वैसे मस्तिष्क की रेखाएं होती है, चेहरे की रेखाएं होती है, यहाँ पे होती है, आईब्रोज के नीचे होती है, ठीक है। तो इनसे सब चीज़ें जो है नोट होती है, ठीक है। तो भाग्य की रेखा ही होती है। अगर मान लो यहाँ पे किसी के त्रिशूल बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, ठीक है। और मान लो कि किसी के यहाँ पे 5 लाइन बन रही है तो वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है इंसान के चेहरे पर से पता चल जाती है, उसके चेहरे की रेखाएं जो बता देती है। सर जैसे कहते हैं कि हाथ की रेखाएं भी बदलती रहती है, तो ये क्या फेस की रेखाएं भी बदलती नहीं है? एक्चुअली बदलता कुछ नहीं है, वो ग्रो करती है, वो बढ़ती हैं, ठीक है। जो जन्म के समय रेखाएं जो होती हैं लाइट होती हैं, ठीक है, वो डार्क होती जाती हैं, ठीक है। आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वो रेखाएं डार्क होगी, बदलेगा कुछ नहीं। जो जैसी चीज़ें रहती वैसी रहती है, जो चीज़ें जैसी होती वैसी होती है। तो फेस की रेखाएं भी जैसी हैं वो बचपन से वैसी ही रहती हैं, बस वो ठीक है, जैसे जैसे एज होगी, ठीक है, तो वैसे वैसे वो थोड़ी वो डार्क होती जाएगी। पर ज्यादा एक्यूरेट क्या रहता है? जैसे पाम रीडिंग करते हैं या फेस रीडिंग, व्हाट इज मोर एक्यूरेट? पाम रीडिंग और कुंडली रीडिंग जो है, ठीक है, जो हम कुंडली देखते हैं और उसको प्रेडिक्शन करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। उसमें पूरा हर एक चीज़ जो है बारीकी से दिया हुआ होता है। तो कुंडली मोस्टली हम लोग कुंडली देखते हैं पहले, ठीक है। अगर मान लो कि सामने बैठा है तो हम फेस रीडिंग कर लेते हैं, पाम रीडिंग कर लेते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने बोला कि तेरी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है, वो अब आपके अगेंस्ट जा रहा है, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम गलत बता रहे हो? थोड़ा क्लाइंट एक्सपीरियंस बताओ अपने कैसे। एक्चुअली क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो हम देखते हैं, वो चीज़ें जो लाइफ में होने वाली होती हैं वही चीज़ें बताती है। ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का क्या काम है कि जो आपकी लाइफ के अंदर जो घटनाएं होने वाली हैं, ठीक है, तो वही आपको बताएगा। अब आप वो प्रेडिक्ट करके आप किसी को बता दोगे तुम्हारे साथ में ये चीज़ गलत होने वाली है, ठीक है, या ये चीज़ अच्छी होने वाली है, ठीक है, तो उस चीज़ को समझ जाएगा। अगर बहुत ही छोटा टाइम मिलता है हमें उस चीज़ को समझने के लिए, हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो नहीं समझते हम, तो फिर वो प्रॉब्लम वो घटना होने वाली होती है, होके ही रहती है वो। तो क्लाइंट एक्सपीरियंस ये बेसिकली पूछ रहा है। काफ़ी क्लाइंट है मेरे ऐसे, मेरा प्रेडिक्शन जो है मोस्टली जब तक मैंने किया है, कभी मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं गया है। मैंने काफ़ी अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी प्रेडिक्ट किया है, फैमिली का खुद का भी प्रेडिक्शन मैंने देखा है, ठीक है। मुझे मेरी लाइफ के अंदर जो चीज़ें होने वाली है मुझे हर चीज़ पता होती है। और क्लाइंट के जो भी मैंने प्रेडिक्शन करता हूँ वो फैक्ट ही निकलते हैं, फैक्ट ही होते हैं। आज तक मुझे कभी क्लाइंट ने नहीं बोला कि आपका प्रेडिक्शन गलत है, क्योंकि एक्चुअली हम हर एक चीज़ बारीकी से कुंडली में से देख के जो चीज़ होने वाली होती है वही बताते हैं।
तो सर जैसे आप देख ले तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरे साथ ये हुआ है, बट फिर वो आपने उसको वो ना हो, मतलब सपोज कोई बुरी चीज़ है लेकिन वो फिर भी हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम हमारी लाइफ के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभार हमारी लाइफ में हर किसी मतलब एक तो क्या इंट्यूशन आता है हर किसी को ना, सिक्स सेंस काम करते हैं हर किसी व्यक्ति के पास, हर एक पर्सन के पास ये चीज़ होती है। तो हर किसी के साथ में कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है तो उन्हें पता होता है कि मेरे साथ ये चीज़ कुछ आज कुछ बुरा हो सकता है, बट हम लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, तो फिर वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो घर से निकल के बाइक लेके यार के कहीं आज मैं गिर ना जाऊँ, मन में ऐसा आ जाता है, तो फिर हम आगे जाते हैं, कहीं जाते हैं मार्केट में बाइक लेके निकल गए, हम गिर जाते हैं, तो यार सुबह मेरे को लगा था ऐसा मैं बाइक लेके जा रहा हूँ गिर जाऊँगा, बट मैंने अगर नहीं निकलता तो शायद ये चीज़ नहीं होती। तो मोस्टली होता है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ में ये चीज़ होने वाली है, तो अगर मैं मान लो उस जगह पर रुक जाऊँ तो वो चीज़ नहीं होती है, अगर मैंने उसको लाइटली ले लिया तो वो चीज़ होके ही रहेगी।